हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक आप देख ही चुके हैं। हम हाउस वाइफ्स बहुत सी ऐसी गलतियाँ करते हैं अनजाने में, जिनकी वजह से शौहर हमें वैल्यू ही नहीं करते। पहली गलती जो हम हाउस वाइफ्स करती हैं, अपनी मेहनत का जिक्र ही नहीं करती। बहुत सी औरतें समझती हैं कि अगर वो अपना काम चुपचाप करती रहेंगी तो शौहर खुद समझ जाएगा, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इसी तरह की हूँ कि मतलब मैं कभी भी जिताती नहीं हूँ या बताऊंगी नहीं। जिताना नहीं, आप कहें कि मतलब रियलाइज़ करवाना कह लें कि मैं रियलाइज़ नहीं करवाती। और ये डिफरेंट चीज़ों में मेरे साथ होता है कि मैं चुप रहती हूँ कि ठीक है, अगले बंदे को खुद ही पता चल जाएगा यार। लेकिन अगला बंदा नहीं सोचता, आपको खुद बताना पड़ता है एक प्रॉपर एक तरीके से कि उसको एहसान भी ना लगे। अच्छा, अगर हम औरतें रियलाइज़ नहीं करवाएंगी ना तो शौहर कभी रियलाइज़ नहीं करता कि कितनी एनर्जी डेली लगती है आपकी घर के कामों में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे हर दिन नहीं, मगर कभी कभी कैजुअली बताएं कि आज क्या कुछ मैनेज किया। जैसे इमोशनल, मेंटल और फिजिकल अपनी एफर्ट्स को बताएं थोड़ा थोड़ा करके, बातों बातों में, कि उनको फील भी ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम हाउसवाइफ्स क्या करती हैं, हम अपने आप को हर वक्त एंड पे रखती हैं। हम सबसे पहले बच्चों का, ससुराल का, घर का सोचते हैं, मगर अपने लिए कुछ नहीं करते। अब इसका इफेक्ट शौहर पे क्या होता है? शौहर भी हमें लाइटली लेने लगते हैं क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे होते। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा सा ड्रेस पहने, लाइट सा मेकअप करें, खुद को टाइम दें ताकि आप कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल रहें। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात बता दूं, हम में से अक्सर हाउसवाइफ्स ये गलती अक्सर करती हैं। वो क्या करती हैं कि हर वक्त शिकवा शिकायत करती रहेंगी अपने हस्बैंड से। उन्हें लगता है कि शायद अगर हम बार बार ऐसे करेंगे तो कभी ना कभी तो उसके दिमाग में ये बात पड़ जाएगी, असर करेगी हमारी बात। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम हर वक्त एक कंप्लेन करते रहते हैं ना, तो वो एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह बन जाता है। मतलब जैसे लाइक घर में चलते फिरते हमेशा काम करते हुए हमें बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं ना मामूल की, और हम उसे इग्नोर करके अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरह की आवाज़ें बन जाती हैं शौहर के लिए। शौहर इग्नोर करना शुरू कर देता है और आपकी बात का असर ख़त्म हो जाता है। तो इसका हल ये है कि पॉजिटिव टोन में बात करें, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी सीरियस कंप्लेंट शेयर करें। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ ना, ये इतनी अहम है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मेरे चैनल पे ही आपको मिलेगी। आपने अपने शौहर की हर बात में हाँ नहीं मिलानी। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लोग अपनी वीडियोस में ये कह रहे होते हैं कि हर बात में हाँ मिलाओ, ये वो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी बाउंड्रीज सेट करें। हर बात में हाँ करना या हर गलती पे चुप रहना रिस्पेक्ट ख़त्म कर देगा आपकी। शौहर समझता है इसकी कोई हद ही नहीं है, जो मर्जी कहे या करे, इसने कौन सा फील करना है, ये तो हमेशा की तरह ऐसे ही चुप कर जाएगी, इग्नोर कर देगी। तो वो अपनी लिमिट्स भूल जाता है। हालांकि आप अंदर से हर्ट हो रही होती हैं, लेकिन शौहर भी आपको इग्नोर करने लग जाएगा सिर्फ आपकी इस आदत की वजह से कि शायद आपको फील ही नहीं होता, शायद आप परवाह ही नहीं करती। सॉफ्टली लेकिन क्लियरली अपने पॉइंट्स रखना सीखें। बाउंड्री बनाना भी प्यार होता है। अब जो मैं आपको गलती बताने वाली हूँ ना, ये हम सब हाउसवाइफ्स करती हैं और बहुत कॉमन है ये गलती। घर के कामों को खुद भी काम नहीं समझती हम। अगर आप खुद हर वक्त ये कहती रहेंगी मैं तो फारिग हूँ या क्या करती हूँ मैं, तो दूसरा भी वही सोचेगा फिर। और इसका इफेक्ट शौहर पर क्या होगा? शौहर भी सेम चीज़ बोलता रहेगा कि सारा दिन करती ही क्या हो। सोल्यूशन ये है कि अपनी वैल्यू समझें और दिखाएं कि एक होम मैनेजर होना इजी नहीं है। आप कितना कुछ करती हैं इस घर को मैनेज करने के लिए। और एक और अहम गलती जो हम सब बीवियां करती हैं, अपने शौहर को कभी अप्रिशिएट नहीं करती। अगर हम उनकी छोटी छोटी अच्छी बातों पे, या उनके जो हमें कभी कोई अच्छा गिफ्ट दे दिया, कोई चीज़ दिला दी, कोई अच्छा काम कर दिया, अगर हम उस पर उनकी तारीफ नहीं करेंगे ना, तो वो भी इमोशनल कनेक्शन खो देते हैं हमारे साथ। और अब शौहरों को ये लगने लग जाता है कि उनका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा जो कुछ वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो इसलिए छोटी छोटी अच्छी बातों की तारीफ करना सीखें। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, ये तब मिलती है जब आप खुद को इज्जत देना शुरू करती हैं। इस बात को आप माइंड में बिठा लें, ज़हन नशीं कर लें। अब मैं आपको एक और अहम बात बता दूं, ये बात भी बहुत अहम है। हम में से अक्सर जो बीवियां हैं वो क्या करती हैं कि अपने सारे काम संडे आने से पहले पहले मुका चुका लेती हैं कि संडे आएगा तो मियाँ जी घर पे होंगे तो हम उनको टाइम देंगे। अब वो उनको टाइम देने के चक्करों में सारे काम पहले कर लेती हैं, जिसके बाद होता ये है कि हस्बैंड जब देखते हैं कि ये तो कोई काम ही नहीं कर रही, पता नहीं ये सारा दिन वेली ही रहती है, तो वो अब उनके जहन में एक इमेज बन जाता है हमारा कि ये वेलियां ही मारती है पूरा हफ्ता। ठीक है, तो इसमें हमारा अपना ही नुकसान हो रहा होता है। अब इसमें हमें करना ये है कि हमें बिल्कुल वेले नहीं रहना। अपने सारे छोटे मोटे काम, इवन बैठ के करने वाले काम है ना, वो हम शौहर के सामने लेकर बैठ के कर लें। चलें, दूर नहीं होना चाहती, आप चाहती हैं कि चलें पास बैठ जाएं, तो वो छोटे मोटे काम आप पास करती भी रहेंगी, गपशप भी करती रहेंगी, और आपके शौहर को भी नहीं लगेगा कि ये वेली बैठी रहती है। अच्छा, ये एक हस्बैंड्स की ना बहुत ही कॉमन आदत होती है कि
جو کام نہیں ہوا ہوتا نا ان کو وہی نظر آتا ہے، جو کام ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو جو نہیں ہوا ہوتا تو اس پہ وہ یہ کہہ کر کہ یہ تم کرتی ہی کیا ہو، تم نے سارا دن کیا ہی کیا، یہ کام نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں کیا، سارے گیتے کرائے پہ وہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ وہ کام چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ والے کام پہلے کر لینے ہیں، باقی کام چاہے لیٹ ہو جائیں. ایک آخری ٹرک میں آپ کو بتانے والی ہوں جو ہم سب بیویوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے، بہت کام آتی ہے، کہ ہم نے اپنے شوہروں سے اپنی بات کو کیسے منوانا ہے. آپ نے جو بات منوانی ہے نا کبھی بھی ڈائریکٹ جا کے اپنے شوہر کو نہ کہہ دیں. جب کبھی آپ دیکھیں موڈ اچھا ہو رہا ہے، ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان باتوں میں سے آپ اپنی بات نکال کر پیش کر دیں. پھر آپ کے شوہر غصہ بھی نہیں کریں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے. ڈائریکٹ بات کر دیتی ہیں نا تو اس کا ایفیکٹ اور طریقے سے جاتا ہے. اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے نا، کوئی آرگیومنٹ جیتنا ہے اپنے ہسبینڈ سے، تو اگر وہ غصے میں بیٹھے ہیں تو اس وقت چھوڑ دیں انہیں. جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں پھر جا کر ان سے بات کریں، جی فلاں بات جو ہم کر رہے تھے اس میں میں ٹھیک تھی، آپ یہاں غلط تھے. پھر آپ دیکھیں وہ آرام سے سن لیں گے، کیونکہ وہ اس اسٹیٹ میں ہی نہیں بیٹھے ہوتے، غصے والی اسٹیٹ میں. ٹھنڈے موڈ میں آپ جو کچھ مرضی کہہ دیں وہ سنیں گے آپ کی بات. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آرام سے بات کرنی ہے، جنگ نہیں لڑنی ہم نے، کیونکہ ہم نے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے، نہ کہ وہ ان سے بدتمیزیاں کر کے اور دوریاں پیدا کرنی ہیں. اور دوسرا، ہر وقت شوہر کو بدلنے کی کوشش میں نہیں لگے رہنا. لوگ بدلتے ہیں ٹھیک ہے، مگر جب آپ ہر وقت چینج کرنے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو وہ پریشر بن جاتا ہے اور شوہر بھاگنے لگ جاتا ہے آپ سے. دوسرا، اپنی کل کائنات ایک ہی شخص کو نہ بنائیں، اپنے اوپر بھی ٹائم انویسٹ کریں. آپ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ اتنا زیادہ اویلیبل رہیں گی تو شوہر بھی آپ کی پریزنس سے بور ہونے لگے گا. تو یہاں پر جناب میں نے اپنے میاؤں کے کپڑے بھی پریس کر لیے ہیں. اب یہ میں ہینگر میں ڈال کے ان کی کبرڈ میں ہینگ کرتی ہوں، کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں اکثر ایسے ہی کپڑے ان کے پریس کر کے رکھ دیتی ہوں. پراپر نہیں، ٹائم نہیں ملتا، لیکن جب ٹائم ہوتا ہے تو میں پریس کر کے رکھ دیتی ہوں. تو اب آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز لاتی رہتی ہوں. اگر آپ کے بھی کوئی مسئلے ہیں اور آپ گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹاگرام پر جا کر مجھے ان باکس کیجیے، میں آپ کو رسپونڈ کروں گی. باقی تھینک یو، اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.